आज हम तीन ऐसे नामों को समझने जा रहे हैं जो सुनने में तो बहुत आम हैं, लेकिन अक्सर लोग इन्हें लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं। एलपीजी, सीएनजी और पीएनजी। इस विश्लेषण को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है कि कैसे दुनिया के किसी कोने में हो रहा एक युद्ध हमारे आपके घर के किचन का बजट बिगाड़ सकता है। अब ये सवाल सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है ना, लेकिन इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल बिगाड़ सकता है। देखिए, दुनिया भर में जो भी तनाव होता है उसका सीधा असर गैस की कीमतों पर पड़ता है। मान लीजिए किसी बड़े गैस प्रोड्यूसर देश में कोई दिक्कत हो गई, तो उसका असर सीधा हमारी गाड़ियों के फ्यूल और रसोई गैस तक पहुंचता है। सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। और इस पूरी कहानी को समझने की जो चाबी है ना, वो इन तीन छोटे छोटे नामों में ही छिपी है। ये तीनों आखिर हैं क्या, इनमें फर्क क्या है, और हमारी सरकार एक को छोड़कर दूसरे को अपनाने पर इतना जोर क्यों दे रही है? चलिए सब कुछ एकदम आसान भाषा में समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एकदम बेसिक से। थोड़ी सी साइंस की बात होगी, लेकिन चिंता मत कीजिए, सब कुछ बहुत आसान होने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं एलपीजी की, यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। अरे ये वही गैस है जो हम सबके घरों में लाल सिलेंडर में आती है। ये असल में प्रोपेन और ब्यूटेन का एक मिक्सचर होती है। इन दोनों गैसों को ना बहुत ज्यादा प्रेशर डालकर लिक्विड यानी तरल बना दिया जाता है। ऐसा इसलिए करते हैं ताकि सिलेंडर में ज्यादा से ज्यादा गैस भरी जा सके। अब आती है बारी सीएनजी की, यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इसमें जो मेन गैस होती है वो है मीथेन, और जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, इसे बहुत ही ज्यादा हाई प्रेशर पर कंप्रेस करके, मतलब दबाकर सिलेंडर में भरा जाता है। इसका इस्तेमाल ज्यादातर गाड़ियों में फ्यूल के तौर पे होता है। और आखिर में है पीएनजी, यानी पाइप्ड नेचुरल गैस। ये भी मीथेन ही है, लेकिन इसकी सबसे खास बात यह है कि ये हवा से भी हल्की होती है और इसे सीएनजी की तरह बहुत ज्यादा प्रेशर की जरूरत नहीं पड़ती। इसको तो सीधे पाइपलाइन के जरिए घरों तक पहुंचाया जाता है। ठीक है, तो अब हम ये तो जान गए हैं कि ये गैसें क्या हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इन्हें स्टोर करने और हम तक पहुंचाने के तरीके में क्या बड़ा अंतर है, क्योंकि सारा खेल तो यहीं से बदलता है। अब जरा इस टेबल पर गौर कीजिए। इसमें जो प्रेशर वाला हिस्सा है ना, वही सबसे दिलचस्प है। इसको ऐसे समझिए, एलपीजी का प्रेशर एक नॉर्मल कार के टायर जितना होता है, जबकि सीएनजी का प्रेशर उससे कई कई गुना ज्यादा होता है। आप सोच लीजिए जैसे कोई स्कूबा डाइविंग का टैंक हो, और वहीं दूसरी तरफ पीएनजी है जो बिल्कुल ही कम दबाव पर सीधे पाइप से आती है, और यही चीज इसे घरों के लिए इतना सेफ बनाती है। ये बात पीएनजी के कॉन्सेप्ट को एकदम बढ़िया तरीके से समझाती है। जरा सोचकर देखिए, जैसे नलों में पानी आता है, ठीक वैसे ही पाइप से गैस सीधे किचन तक पहुंचे। ना सिलेंडर बुक करने का झंझट, ना उसके खत्म होने का कोई डर। तो अब जब हम इनके बीच का टेक्निकल फर्क समझ गए हैं, तो आइए देखते हैं कि असल जिंदगी में इनका इस्तेमाल कहाँ, कैसे और क्यों होता है। देखिए, एलपीजी का दायरा सबसे बड़ा है। वो घर में खाना पकाने से लेकर बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स और कुछ गाड़ियों में भी इस्तेमाल होती है। सीएनजी का फोकस एकदम साफ है, गाड़ियां, बसें और टैक्सीज। इसका सबसे बड़ा मकसद है गाड़ियों से होने वाले प्रदूषण को कम करना। और पीएनजी को घरों में खाना पकाने और हीटिंग के लिए एक बहुत ही सुविधाजनक ऑप्शन के तौर पर देखा जा रहा है। अगर एलपीजी और सीएनजी की सीधी सीधी तुलना करें तो तस्वीर और भी साफ हो जाती है। एलपीजी पर सब्सिडी मिलती है, इसलिए वो सस्ती पड़ती है और देश के हर कोने में मिल जाती है। वहीं सीएनजी गाड़ियों के लिए एक सस्ता और पर्यावरण के लिए बेहतर ऑप्शन है, लेकिन इसकी पहुंच अभी भी ज्यादातर बड़े शहरों तक ही है। इन सब बातों के बीच सरकार पीएनजी को लेकर इतनी ज्यादा उत्साहित क्यों है? क्या यह सच में हमारे ईंधन इस्तेमाल करने का तरीका बदल सकती है? चलिए पता करते हैं। ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है, 33 करोड़। ये भारत में आज के दिन एलपीजी कनेक्शनों की संख्या है, और यही नंबर हमें दिखाता है कि हमारे देश के सामने कितनी बड़ी चुनौती और कितना बड़ा अवसर है। जरा सोचिए, 33 करोड़ से ज्यादा परिवार जो सिलेंडर बुक करते हैं, उसका इंतजार करते हैं और फिर उससे बदलते भी हैं। ये हमारी एनर्जी की ज़रूरतों के पैमाने को दिखाता है, और साथ ही ये भी कि हम बाहर से आने वाली गैस पर कितने ज्यादा निर्भर हैं। तो सरकार के पीएनजी को बढ़ावा देने के पीछे एक सीधा सा लॉजिक है: कम कीमत, ज्यादा सुविधा और देश का हित। ये ना सिर्फ लोगों के लिए सस्ती और सुविधाजनक है, बल्कि इससे दूसरे देशों पर हमारी निर्भरता भी कम होती है। और हाँ, सेफ्टी के लिहाज से भी ये बेहतर है, क्योंकि लीक होने पर ये गैस हवा में ऊपर उठकर फैल जाती है, नीचे नहीं जमती। अगर एक आम इंसान के नजरिए से देखें तो पीएनजी कीमत और सुविधा दोनों मामलों में आगे है, लेकिन एक बहुत बड़ी चुनौती है,
और वो है उपलब्धता। एलपीजी आज भी देश के कोने कोने तक पहुंच चुकी है, जबकि पीएनजी की सुविधा फिलहाल उन्हीं इलाकों में है जहां पाइपलाइन का नेटवर्क बिछाया जा चुका है। तो अंत में सवाल यही है, अगला किचन गैस कनेक्शन सिलेंडर से होगा या पाइप से? ये इस बात पर निर्भर करेगा कि कोई कहाँ रहता है और उसके लिए सुविधा, कीमत और उपलब्धता में से क्या ज्यादा मायने रखता है। भविष्य तो निश्चित रूप से पाइपलाइन की ओर ही बढ़ रहा है, लेकिन सिलेंडर अभी भी एक लंबा सफर तय करेंगे। ऐसी ही जानकारी के लिए ऑल कैन स्टडी को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। चलिए अगले विश्लेषण में मिलते हैं।